चलिए तो हम लोग आइए आज शुरुआत करते हैं ईदगाह कहानी की। किसका? ईदगाह कहानी। तो इसका हम थोड़ा सा ये लिख देते हैं। इसका शीर्षक का नाम क्या है? शीर्षक, शीर्षक का मतलब समझते हो ना, क्या होता है? चैप्टर का नाम ना होता है, शीर्षक ईदगाह है। और इसका विधा क्या है? कहानी है। विधा इसका कहानी है ना। और इसका लेखक कौन है? प्रेमचंद है इसका लेखक, प्रेमचंद। देखिए किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको इतना चीज पता होना जरूरी है, प्रेमचंद है ना, इतना पता होना आपको जरूरी है। अगर ये नहीं पता है तो फिर आप चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं बन रहा है। मैथिली में थोड़ा सा इससे डिफिकल्ट था, लेकिन इसमें डिफिकल्ट नहीं है। मैथिली में आप पढ़ रहे थे तो लेखक का परिचय भी आपको पढ़ना पड़ रहा था, है कि नहीं है? लेकिन हिंदी में ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए ध्यान दीजिए, इसमें आप जब भी मैथिली ये क्या कहते हैं हिंदी पढ़े तो आपको बताया है कि ये जो हाईलाइट कलर में जो दिया रहता है, ये लाइन आप सभी को दिख रहा है ना, इसको ये काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसको आप स्किप करके या छोड़ के नहीं जा सकते हो। इसको छोड़ोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, है ना। चलिए तो इसकी शुरुआत करते हैं हम। आप लोग ध्यान दीजिए, जहां पे जो कहेंगे उस पर फोकस करिएगा। जहां पे अंडरलाइन करने के लिए हम कहेंगे आपको अंडरलाइन करना है। देखिए दिया गया है ये हाईलाइट में कि प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। देखिए प्रेमचंद रचित यह कहानी, आप सभी जानते हैं कि ये कहानी को रचने वाले व्यक्ति का नाम क्या है? प्रेमचंद। यानी इसका रचयिता कौन है? प्रेमचंद। क्या कह रहा है? प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान, बाल का मतलब क्या? बच्चे। मनो का मतलब क्या? मन। बच्चे का मन। और विज्ञान का मतलब क्या? साइंस। बच्चे का मन का विज्ञान, बच्चे के मन के विज्ञान पर यह कहानी क्या है? आधारित है। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया, इसको अंडरलाइन करेंगे आप कि प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल, ये पूछा जाएगा कि कौन सा कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? कौन सा? ईदगाह। आगे बढ़िए। यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। देखिए एग्जाम में यहां से भी प्रश्न पूछा गया कि कौन सा कहानी ऐसा है जो वंचित बचपन के परिस्थितियों के मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। क्या नाम है उस कहानी का? ईदगाह। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन करेगा आप। वंचित बचपन के परिस्थितियों के मारे, यानी बचपन का परिस्थिति बच्चे का क्या होता है उसके बारे में यह कहानी अच्छे से बता रहा है, टिप्पणी दे रहा है। आगे देखिए। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। अभावग्रस्त जीवन बाल मन को वयस्क की तरह, देखिए अभावग्रस्त एक बच्चे जो होते हैं उस बच्चे को काफी बचपन में काफी ज्यादा, अब बहुत सारे बच्चे को अभाव भी होता है किसी चीज का, बहुत सारे बच्चे को नहीं भी होता है। तो अभावग्रस्त, जिन बच्चे को अभाव है बहुत सारी चीज का, अभावग्रस्त बच्चे को मजबूर कर देता है वयस्क की तरह सोचने का। वयस्क, वयस्क समझते हो? वयस्क जो जनन करने योग हो जाता है उस प्रकार के व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? वयस्क कहते हैं। वयस्क मतलब जो युवा व्यक्ति होता है, युवा के तरह सोचने को एक छोटे बच्चे को मजबूर कर देता है। कौन? अभावग्रस्त। कौन? अभावग्रस्त। आगे देखिए। हामिद खिलौने, आप देखिए यहाँ पे इस कहानी का, यानी इस कहानी का जो हीरो है, इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका नाम क्या है? हामिद। क्या नाम है? हामिद। क्या नाम है? हामिद। देखिए हामिद नाम का एक लड़का है। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद कर लाता है और दादी अमीना के लिए यह दृश्य गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति का कारण बनता है। दादी को लगता है काश इस बच्चे को भी वो सब कुछ मिलता जो पड़ोस के बच्चे को मिलता है। एक हामिद नाम का लड़का है, आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि उसका एज जो है 4 से 5 साल का है। आप समझ सकते हो 4 से 5 साल के बच्चे का क्या कहते हैं, 4 से 5 साल के बच्चे कितना ऊपर तक सोच सकता है। लेकिन ये 4-5 साल के बच्चा होने के नाते भी ये बहुत वयस्क की तरह सोचा है, ठीक है, अपने दादी माँ के लिए। तो उसी पे ये मार्मिक ढंग से टिप्पणी करता है। एक दादी और पोते का इसमें कहानी दर्शाया गया है, ठीक है। चलो इसमें 2 बात इंपॉर्टेंट था, हमने आपको बता दिया। स्टार्ट के 2 लाइन इंपॉर्टेंट था, देख लिया ना आप लोगों ने। पहला कौन सा यहां से क्वेश्चन बनेगा कि कौन से कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है? क्या कहोगे? ईदगाह। तो और दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन सा कहानी जो है वंचित बचपन के परिस्थितियों को मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है? क्या नाम है? ईदगाह। समझ गए ना? अब चलिए आगे बढ़ते हैं। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आई है? आपको पता होना चाहिए कि ईद के यानी ये रोजा जब 30 दिन, रमजान के रोजा 30 दिन हो जाता है उसके बाद क्या आता है? ईद। क्या आता है? ईद। और उसी दिन क्या निकलता है? ईद का चांद।
है ना जी, यानी 30 दिन के बाद शायद ही दिखता है ना वो, तो वही कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि रमजान के कितने दिनों के बाद ईद आता है? 30 दिन। कितने दिनों के बाद? 30 दिन। जहां जहां अंडरलाइन करने के लिए कह रहा है उसको अंडरलाइन करते जाइए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़िए। गांव में कितनी हलचल है? ईदगाह जाने की तैयारी हो रही है, लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है, उनके जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है। देखिए गांव में हलचल मचा है, मेले के दिन आपके गांव में भी कभी मेला लगा होगा तो आप देखे होंगे गांव में हलचल मचा रहता है, इधर उधर लोग सब हलचल मचा के रखता है ना कि बरगांव वाले इससे बढ़िया से परिचित होगा, है कि नहीं है। उसके बाद देखो ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही है। अब जो ईदगाह जो है, ईद मनाने के लिए जो ईदगाह स्थान होता है, ईदगाह जो जगह होता है, वहां जाने का बच्चे क्या कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? तैयारी कर, ईदगाह जाने का तैयारी हो रही है। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न है। सबसे ज्यादा कौन प्रसन्न है? अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लड़कियां प्रसन्न नहीं है, लड़कियां भी प्रसन्न है, लेकिन आप देखे होंगे कि आपके गांव में कोई बड़ा सा फंक्शन वगैरह हो रहा है या सामूहिक कोई काम हो रहा है तो उसमें ज्यादा प्रसन्न खुश कौन होता है? लड़का। मेला के समय में देखा होंगे कि जिस गांव में मेला लगता है उस गांव में बॉयज की संख्या अधिक, वो ज्यादा खुश होता है कि मेरे गांव में क्या होने जा रहा है? मेला। तो यहाँ पे लड़के बहुत ज्यादा प्रसन्न है, और ऐसा नहीं है कि लड़कियां प्रसन्न नहीं है, लड़कियां भी क्या है? प्रसन्न है, लेकिन उतना ज्यादा नहीं है। आगे बढ़िए। उनके जेबों में कुबेर का धन जो भरा हुआ है, कुबेर का धन समझते हो? कुबेर का धन, हाँ, पैसा जो भरा हुआ है उनके जेब में। मेला देखने के लिए उनके गार्जियन पैसा उनको दे रहा है ना, कह रहे हैं कि ये लो जाओ मेला देखो आराम से। तो वो जो धन उनके जेब में भरा है, अब छोटे बच्चे को, आप जब छोटे थे आपको 5 से 10 रुपया जब आपको मिल जाता था मेला देखने की तो आपको कितना खुशी होता था, और कभी 50 रुपया मिल गया तो बहुत बड़ा खुशी, है ना। कहते थे आप जा रहे पूरा मेला को ही क्या कर लेंगे? खरीद को ले आएंगे, इतनी खुशी मिल जाता था, है ना। तो बच्चे का समझिए, फीलिंग समझिए एक बच्चे का, कि बच्चे के जेब में जो पैसा भरा हुआ है उनकी खुशी है, उनके जेब में जो कुबेर का धन है उनको बहुत ज्यादा उनसे खुशी हो रही है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालकर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। आपके पास भी, आपका भी बचपन आ गया है, आपको भी घर पे 5-10 रुपया दिया गया था मेला देखने के लिए, तो आप जितना बार मेला जाते सब क्या बार बार जेब में हाथ दिए, कहीं गिर तो नहीं गया, फिर गिन के रख लिए, कहीं चोरी तो नहीं हो गया, है कि नहीं, फिर रख लिए, फिर गिनती कर ली, फिर रख लिए। यानी बार बार आप 10 रुपया 20 रुपया है, दोस्त भी साथ में उनको दिखा, देखो 20 रुपया मेरे पास, है कि नहीं है। हाँ, ये बचपना एक्चुअली होता है। तो उसी प्रकार बच्चे बिहेव कर रहे हैं, बार बार गिनती करके, बार बार देख रहा है कहीं खो तो नहीं गया, बार बार गिनती करके फिर जेब में क्या करता है? रख लेता है। आगे देखो। उसके बाद महमूद के पास 12 पैसे है। महमूद के पास कितने पैसे हैं? अब देखिए जो पर्सन का नाम आ रहा है, पर्सन का नाम भी याद रखना और कितने पैसे है इंपॉर्टेंट है ना। तो इसको अंडरलाइन कर लेंगे। महमूद के पास कितने पैसे हैं? एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि महमूद के पास कितने पैसे हैं? 12 पैसे हैं। मोहसिन के कितने पैसे हैं? 15। मोहसिन के पास कितने? 15। इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे आप। मोहसिन के पास कितना पैसे हैं? 15 पैसे हैं। इनसे तो अनगिनत चीजें खरीद सकते हैं, खिलौने, मिठाइयां, बिगुल। बिगुल समझते हो? बिगुल क्या होता है? बिगुल क्या होता है? क्या? गुब्बारा बिगुल होता है? नहीं, बिगुल जो लड़कियां सबको खेलने का गुड़िया जो होता है, गुड़िया जानते हो? गुड़िया, उसी को बिगुल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिगुल। गेंद और ना जाने क्या क्या। तो इसके पास यानी मोहसिन के पास कितने पैसे हैं? इतने पैसे हैं कि अनुमान लगाया जा सकता है कि मेले में बहुत सारे सामान मोहसिन क्या कर सकता है? खरीद सकता है। आगे देखिए। और सबसे ज्यादा प्रसन्न है हामिद। देखिए तीसरा पर्सन आ गया, तीसरा व्यक्ति आ गया। सबसे ज्यादा खुश कौन है? हामिद। सबसे ज्यादा खुश कौन है? हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का जिसका बाप गत वर्ष की हेजे के भेंट चढ़ गया और मां ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। देखिए इसको अंडरलाइन करिएगा। 4 से 5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का, यानी यहां से आपको एक चीज याद रखना है कि हामिद का जो है उम्र कितना है? 4 से 5 वर्ष। 4 से 1, यहां से एक क्वेश्चन देखो, जहां जहां अंडरलाइन करवा रहे हो उसको अंडरलाइन कर लो। आगे देखो, जिसका बाप गत के वर्ष में हेजे की भेंट चढ़ गया। हेजे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि हामिद के पिता की मृत्यु कैसे हुआ? हेजे की बीमारी, कौन सी बीमारी से? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी अंडरलाइन करो। और मां ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। और ये भी याद रखना है कि इसकी मां की मृत्यु कैसे हुई? हामिद की मां की मृत्यु कैसे हुई? तो हामिद की मां की मृत्यु कैसे हुआ? पीली, कौन सी बीमारी में पीली यानी शरीर हो जाता है? बताओ कौन सा बीमारी होता है तो शरीर पीला पीला हो जाता है? जॉन्डिस कहते हैं, जॉन्डिस ने, उसको हम लोग जॉन्डिस कहते हैं। क्या कहते हैं? जॉन्डिस। क्या कहते हैं? जॉन्डिस। और जॉन्डिस को ही पीलिया भी कहते हैं।
पीलिया बीमारी हुआ था इनकी माँ को, और पीलिया बीमारी के कारण इनकी माँ का बॉडी पीला पीला होने के कारण इनकी माँ का क्या हो गया? किसके माँ का मृत्यु हो गया? हामिद की माँ की। किसके माँ का? तो देखिए यहाँ पे समझ में आ गया ना कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। आगे चलिए, अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना के गोद में सोता है। तो हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि हामिद की दादी का नाम क्या है? अमीना। जब ये हामिद के पिताजी और माताजी का मृत्यु हो जाता है तो हामिद किनके साथ अपना जीवन यापन करता है? अपने दादी माँ के साथ। किसके साथ? याद रखना है। तो ये सिस्टम हम समझ गए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला कि रमजान के कितने दिन के बाद ईद आया है? 3 दिन के बाद। दूसरी बात जो है, महमूद के पास कितने पैसे हैं? तीसरी बात, मोहसिन के पास। उसके बाद हामिद के बारे में तो यहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक है। हामिद का एज कितना है? उनके पिताजी का मृत्यु कैसे हुआ? उनके माताजी का यानी पीलिया नामक बीमारी होने के कारण या शरीर पीले पीले होने के कारण। आगे देखो, उसके बाद हामिद किसके साथ रह रहा है? दादी अमीना के साथ। किसके साथ? याद रखना है, हामिद के दादी के नाम अमीना है, ठीक है। एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। अभागिन, अभागिन समझते हो? अभागिन क्या होता है? क्या? भागहीन स्त्री, जिसका भाग नहीं अच्छा ना हो, कोई भी काम करे उसका भाग अच्छा ना हो, कोई भी काम में उसका भाग काम लग काम ना करे, उस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं? अभागिन यानी भागहीन, ठीक है। तो अभागिन अमीना, अमीना भी वैसे ही स्त्री है, ठीक है। अमीना जो है हामिद की दादी, वो भी भागहीन अभागिन है। अभागिन मतलब जिसका भाग अच्छा नहीं है, कोई भी काम करने के लिए उसका भाग अच्छा नहीं होता है। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आज ईद का दिन और उसके घर में दाना नहीं, इस अंधकार पर निराश में वह डूबी जा रही है। देखिए, ईद का दिन था और ईद के दिन में उनके घर में खाना बनाने के लिए दाना नहीं होता है, अनाज नहीं होता है। वो सोच सोच कर जो अभागिन यानी हामिद का जो दादी है अमीना, वो क्या कर रही है? बैठ के रो रही है। कहां पे रो रही है? रोड पे या कोठरी में? कोठरी समझते हो क्या होता है? कोठरी क्या? घर ना जी, जो कोठा मकान घर होता है ना, कोठरी अपना ही कोठरी है, छोटा सा घर है, मकान है ना। तो वहां पे अमीना रो रही है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीना अपने कोठरी में क्यों रो रही थी? हाँ, क्या क्यों नहीं था ये सब नहीं बताओगे, बताना है कि ईद का दिन था और उसके घर में एक भी दाना नहीं था, इसीलिए अमीना क्या कर रही थी? रो रही थी। आगे चलो, हामिद भीतर जाके दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। देखिए, हामिद जब मेले जाने का तैयारी करता है, ईदगाह जाने का तैयारी करता है। अब ईदगाह जाने का समय आ गया, बच्चे सभी जा रहे हैं अपने अपने पेरेंट्स के साथ। हामिद अकेले है, हामिद का कोई पेरेंट्स नहीं है। हामिद के एक पेरेंट्स है, उनकी दादी माँ, और दादी माँ चले जाएंगे तो उनके घर पे सेवैयां कौन बनाएंगे? वो सोच के उनकी दादी माँ नहीं जाते, हामिद को अकेले भेज देते हैं। हामिद जब जाते हैं ईदगाह तो अपने दादी माँ से जाने से पहले एक बात कहता है। क्या कहता है? कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल नहीं डरना। इसको अंडरलाइन कर लेंगे, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊंगा, बिल्कुल ना डरना। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। कर लिए? तो ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि हामिद ईदगाह जाने से पहले अपनी दादी माँ से क्या कहता है? तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले, हाँ मैं सबसे यानी रिटर्न मेले से घूम के सबसे पहले आऊंगा, तुम डरना, बिल्कुल नहीं डरना, ठीक है। आगे चलो, अमीना का दिल कचोट रहा। अमीना का दिल क्या हो रहा है? यानी दिल कचोट रहा है कि वो नन्हा सा बच्चा जा रहा है ना, एक 4-5 साल का लड़का मेला जा रहा है, अकेले जा रहा है। कहीं पे कोई पिटाई करके 2 थप्पड़ देके पैसा छीन लिया तो भी दिक्कत है कि नहीं है? कहीं पे कोई घेर लिया, कुछ भी कर दिया, उनके पिताजी ने, उनके साथ कोई पेरेंट्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। मेले जा रहे हैं, मेले में सब एक ही प्रकार के लोग थोड़े रहते हैं, सब अलग अलग सोच के लोग रहते हैं। कोई चोर भी होता है, सब मेला देखने जाता है, कोई चोरी करने जाता है। देखा गया मेला में चप्पल भी चोरी हो जाता है, होता है नहीं होता है? तो वही कह रहा है कि यानी तो, लेकिन हामिद के पैर में चप्पल नहीं है, सौभाग्य की बात ये है ना। तो देखिए क्या है एक्चुअली कि इनकी दादी माँ का दिल कचोट रहा है, दिल यानी सोच रहा है, अंदर अंदर से वो घुट रहा है, रो रहा है, सोच रहा है कि एक छोटा सा बच्चा अकेले जा रहा है, सब बच्चे अपने अपने पेरेंट्स गार्जियन माता पिता के साथ जा रहे हैं, लेकिन हमारा बच्चा जो है अकेले जा रहा है। ये सोचकर अमीना के दिल क्या हो रहा है? कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। गांव के बच्चे अपने अपने किसके साथ जा रहे हैं? बाप के साथ। आप लोग इसको इज्जत से बोले पिताजी। क्या? पिताजी। गांव के बच्चे किसके साथ जा रहे हैं? किसके? पिताजी के साथ। हाँ, अपने अपने पिताजी के साथ गांव के बच्चे जो है जा रहे, कहां पे? ईदगाह जा रहे हैं। हामिद को कैसे अकेले में के मेले में जाने दे, कहीं खो जाए तो क्या होगा?
अब देखिए हामिद की दादी सोच रही है कि हामिद को अकेले मेले में हम कैसे जाने देंगे, कहीं अगर ये बेचारा हामिद खो जाएगा, हरा गया, तो हमारा तो एक ही आदमी है कि नहीं है, और खो गया तो भी दिक्कतें हो जाएगा जी। आगे देखिए, नन्ही सी जान, नन्ही सी यानी नन्ही सी है, छोटी सी है यार, बहुत बड़ा है वो लड़का, हामिद बहुत बड़ा है नहीं है, बहुत छोटा लड़का है। 3 कोस चलेगा कैसे, 3 कोस। अब देखिए यहां इसको अंडरलाइन कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। देखिए बीच से क्रीम छाट के निकाल दे हम लोग, है ना। क्वेश्चन कहां से बनता है, तो एक क्वेश्चन यहां से बन गया कि हामिद के घर से जो है, हामिद के घर से जो है ईदगाह की दूरी कितना है, 3 कोस। किलोमीटर में बोले तो हाँ, एक कोस कितना किलोमीटर, कितना किलोमीटर, तो 3 कोस कितना किलोमीटर, 9, तो फिर 12 कैसे हो गया, है ना। तो 3 कोस है, अर्थात आपको कभी एग्जाम में किलोमीटर में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा तो कोस में ही आएगा कि हामिद के घर से ईदगाह की दूरी कितनी है, 3 कोस है। लेकिन आपको समझना है, जानना है, जानकारी चाहिए, तो याद रखो 9 किलोमीटर हामिद के घर से जो है क्या दूरी है, किसका, ईदगाह का, किसका, ईदगाह का। इंपॉर्टेंट है ये। पैर में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं है, वो थोड़ी थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवैयां कौन पकाएगा। उनकी दादी माँ सोच रही है कि मान लेते हैं अगर हम चले भी जाएंगे हामिद के साथ, मान लेते अगर हम चले गए हामिद को मेले घुमाने, मान लेते इतना सोच रहे हैं कि हामिद इतना दूर जाएगा, 3 कोस अकेले चलेगा, नन्ही सी जान, उसके पैर में चप्पल नहीं है, पैर में क्या पड़ जाएंगे, छाले पड़ जाएंगे, चलना नहीं होगा। अगर हम साथ में रहेंगे तो गोद में ले लेंगे। फिर उनकी दादी माँ सोचती है अगर हम ये चले भी जाते हैं उनके साथ, तो घर पे जो है सेवैयां कौन पकाएंगे। ईद के दिन सेवैयां बनाई जाती है घर पे, है ना जी, बनाई जाती है ना। तो कह रहा है कि सेवैयां कौन बनाएगी, धोबिन, नाइन, मेहतरानी और चुड़ीहारनी सभी तो आएगी, सभी को सेवैयां चाहिए, साल भर का त्योहार है। याद रखिएगा सेवैयां किसको किसको चाहिए, धोबिन को, नाइन को, मेहतरानी को और चुड़ीहारनी को, ये सबको क्या चाहिए, सेवैयां। तो हामिद की दादी सेवैयां किसके किसके लिए बना रही है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे सभी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद सभी को सेवैयां चाहिए, साल भर का क्या है, त्योहार है। इस त्योहार में जो धोबिन होता है, नाइन होता है, मेहतरानी होता है, चुड़ीहानी होता है, सब आता है, यानी रिलीजन जो करीबी व्यक्ति होता है, सब फेस्टिवल के दिन उनके घर पे जाता है क्या, सेवैयां मांगने के लिए, या सेवैयां पहुंचाया जाता है बना के। जैसे आपके घर में कोई फेस्टिवल हो गया, बड़ा सा फेस्टिवल, जो आपका कोई दोस्त है उनके घर में नहीं हो रहा है, मान लीजिए नहीं हो रहा है, तो उनको आप फेस्टिवल पे प्रसाद के तौर पे पहुंचाते हैं कि नहीं पहुंचाते हैं। तो वही बात जो है हामिद की दादी यहाँ पे शेयर कर रही है। आगे देखिए, गांव से मेला चला, गांव से सभी कहां चला, अब मेला चल चुका है, मेला जा चुका है, यानी मेला पहुंच रहा है, अब रास्ते में। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था, बहुत सारे बच्चों के साथ कौन जा रहा था, हामिद भी जा रहा था। उसके पैरों का तो जैसे पर लग गए हैं। कभी कभी कोई लड़का कंकरी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है, लड़के खूब हंस रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, जब मेला के लिए गांव से चला गया तो हामिद बहुत सारे गांव के लड़के के साथ जा रहे, कहां पे, मेला जा रहे, कहां पे जा रहे हैं, मेला जब जा रहे हैं तो मेला जाने के दौरान जो है क्या कहते हैं, देखने से लग रहा है कि हामिद के पैर में क्या लग गया, पर मतलब लग रहा है, इतना फास्ट होता है ना। एक बच्चे को बहुत खुशी मिलता है जब मेला का नाम सुनता है, तो वो क्या कहता है कि हम मेला जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, अब उसको गोदी उठाने की जरूरत नहीं, अकेले भी चल के जाने के लिए क्या हो जाता है। तो वही हामिद के दादी जितना हामिद के बारे में सोच रहा था वैसा कुछ नहीं है, हामिद के पैर में लग रहा है क्या लग गया, पर, यानी काफी ज्यादा हामिद फास्ट चल रहा है, तेज चल रहा है ना। और जानते हैं कि आप लोग का भी ग्रुप कभी मेला देखने के लिए गया होगा, बॉयज, खास करके बॉयज का ग्रुप बता रहे, गर्ल्स का नहीं। आप लोग का भी आतंकवाद ग्रुप कभी मेला देखने के लिए आपके साथ गया होगा, तो रास्ते में इनका इधर उधर तो होते रहता है कि नहीं। तो हामिद के साथ में भी कुछ ऐसे लड़के हैं जो बदमाश है, कह सकते हो, शरारत है, शरारती है, बचपना है उसका। तो वो जो है क्या कहते हैं, पत्थर लेता है, पत्थर नीचे दो रोड पे रखा, तो पत्थर उठा के आम का पेड़ पे क्या करता है, रास्ते में जाते जाते क्या कर देता है, मार देता है। यानी माली को परेशान, माली समझते हो ना, जो आम के रखवाला होता है, आम जैसे फरा हुआ है, आम लगा हुआ है पेड़ में, है ना, उस आम, पूरे आम को रखवाला जो होता है, उसी यानी रखवाला या रखवाली होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, माली कहते हैं। माली को परेशान करने के लिए वो क्या करता है, पत्थर चला देता है, क्या चला देता है, पत्थर। और माली उधर से क्या करते हुए निकलता है, गाली देते हुए, और बच्चे उसका गाली सुनकर क्या करते हैं, हंसते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आगे देखिए, ईदगाह आ गई। अब देखिए, अब बच्चे जाते जाते कहाँ, रास्ते में चल रहे थे, रास्ता का कहानी आपको बता दिए ना हम,
रास्ता में क्या क्या हुआ समझ गए ना। अब ईदगाह आ गया, क्या आ गया, ईदगाह आ गई। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है। देखिए ईदगाह में, ईदगाह के ऊपर जो है कौन से वृक्ष की छाया है, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करेंगे सभी। ईदगाह में जो है कौन से घने वृक्ष की छाया है, इमली के। किसके, इमली के। एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये एग्जाम में ये प्रश्न पूछ दिया है कि इमली का पेड़ है या पीपल का पेड़ है या अमरूद का पेड़ है या आम का पेड़ है, इमली का पेड़ है, बोलना नहीं कोई, ठीक है। ऊपर इमली के घने वृक्ष की छाया है, नीचे पक्का फर्श है। नीचे में देखो, नीचे क्या है, पक्का फर्श, यानी पेड़ के नीचे क्या फर्श किया गया, क्या किया गया, फर्श किया गया है। रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक दूर तक चली गई है, लाइन में लगा है, जो रोजा किया है ना, वो लाइन में लगा है कि नहीं है। आगे देखिए, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। देखिए यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम के निगाह में सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको भी अंडरलाइन करेंगे, यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, आप यहाँ से सतर्क रहिए। यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कहां पे धर्म और पद नहीं देखा जाता है, इस्लाम के निगाह में। फिर ईदगाह कह रहे हैं, इस्लाम के निगाह में, भगवान के निगाह में, गॉड के निगाह में, इस्लाम के निगाह में सब क्या होते हैं, बराबर होते हैं, धर्म और पद। यहाँ पे वो नहीं दिखा जाता है कि आपका धर्म कौन सा है, आपका पद कौन सा। आप बहुत बड़ा आईएएस है और यहाँ पे वो गरीब आदमी है, तो आप उनके लिए अलग से व्यवस्था होगा और आपके लिए अलग से होगा, ऐसा नहीं। वहां पे सबके लिए क्या होता है, बराबर होता है। आप बड़े व्यक्ति है, आप छोटे व्यक्ति है, कोई अंतर नहीं होता है वहां पे। इस्लाम के निगाह में, निगाह का मतलब आंख, इस्लाम के निगाह में सब क्या होता है, बराबर होता है। आगे देखिए, लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं। उस समय नमाज पढ़ा जाता है, आपको पता है ईदगाह जाने के बाद ईद के दिन नमाज पढ़ा जाता है गॉड के सामने। तो लाखों सिर एक साथ क्या होता है, झुकता है। क्या होता है, झुकता है। लाखों सिर एक साथ झुकते हैं, फिर सबके सब एक साथ खड़े हो जाते हैं। फिर सबके साथ सबके सब एक साथ क्या हो जाते हैं, जब क्या कहते हैं, नमाज पढ़ा जाता है तो उस समय सिर झुकाना फिर खड़े होना एक साथ, वो दृश्य देखने में काफी अच्छा लगता है ना। तो वही बात यहाँ पे बताया गया कि लाखों सिर एक साथ जो है इस्लाम के निगाह में झुकता है और एक साथ क्या होता है, खड़ा होता है। क्या, सिर, ये सर, समझ गए। आगे देखिए, एक साथ घुटने के बल बैठे जाते हैं। घुटने के बल आप जानते हैं कि नमाज पढ़ते समय घुटने के बल बैठा जाता है ना, ये दोनों घुटने आगे करके, समझ गए ना। इस प्रकार नमाज पढ़ते समय बैठा जाता है, एक साथ लाखों व्यक्ति इस प्रकार बैठते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जिसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हो और एक साथ बुझ जाए। यानी कभी कभी देखने से ऐसा लगता है कि जैसे बिजली को कभी बहुत सारे लाइट लगा है, ठीक है, बहुत सारे लाइट लगा है, मान लो हजारों लाइट लगा है। अब देखिए बिजली कट गया तो हजारों लाइट एक साथ क्या हो गया, बंद हो गया है ना। एक साथ बंद होता है नहीं होता है। अब फिर एक ही बार मान लो लाइट आ गया तो एक ही साथ क्या हो गया, एक ही साथ, यानी सब एक ही बार जलने लगा कि नहीं जलने लगा। तो ऐसा ही दृश्य जो है प्रस्तुत होता है जिस समय क्या होता है, नमाज पढ़ा जाता है। कहां पे, ईदगाह में। कहां पे, देखने से बोले ना, वो दृश्य दिखने में बहुत अच्छा लगता है। एक साथ सर झुकता है, एक साथ सर उठता है, इस चीज का वहां देखने का दृश्य बहुत अच्छा लगता है। चलिए आगे बढ़िए। नमाज खत्म हुई, अब क्या हो गया, नमाज खत्म हुई, लोग आपस में गले मिल रहे हैं। लोग आपस में क्या कर रहे हैं, अब नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में क्या कर रहे हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि नमाज खत्म होने के बाद लोग आपस में क्या कर रहे थे, गले मिल रहे थे। ऑप्शन में रहता है झगड़ा कर रहे थे, गाली गलौज कर रहे थे, है ना, और मिठाई खिला रहे थे एक दूसरे को और गले मिल रहे थे। आपको याद रखना है क्या कर रहे थे नमाज खत्म होने के बाद, गले मिल रहे थे। क्या कर रहे थे, गले मिल रहे थे। तब मिठाई और खिलौने की दुकान की धावा होता है। जब गले मिला हुआ हो जाता है, नमाज खत्म हो गया, पहले गया ईदगाह पहुंचा, लाइन में लगा, लाइन में लगने के बाद क्या हुआ, नमाज पढ़ा सबने मिलके। नमाज पढ़ने के बाद क्या हुआ, एक दूसरे से सब क्या किए, गले मिले, और गले मिलने के बाद क्या हो गए, तब उसके बाद लोग, जैसे आप मेला गए हैं, मेला गए, पहले जो गॉड या मंदिर के मेला गए, वहां पे गए, पहले गॉड को आप क्या करते, पूजा करते। बहुत सारे बॉय जैसे नहीं करते हैं, तो वो अच्छी बात नहीं है ना, करना चाहिए। आप जाते हैं उनके नाम पे, हम जा रहे हैं दुर्गा पूजा देखने के लिए, है ना, लेकिन वहां पे दुर्गा पूजा क्या देखेगा, कभी गॉड के सामने अपना सर भी नहीं झुकाते। हाँ, वो देख लेगा तो क्या कहेगा, देखे थे तुम प्रणाम कर रहा था। ऐसा कुछ नहीं है, गॉड के सामने सबको झुकना चाहिए। हम भी झुकते हैं, आप भी झुकिए, सबको झुकना चाहिए। सबको अपने अपने गॉड के सामने क्या करना चाहिए, झुकना चाहिए, है कि नहीं है। तो यानी जब मेले जाते हैं तो आप गॉड को पूजा करते हैं, पूजा करने के बाद ही ना आप कुछ करते हैं। पूजा पाठ होने के बाद आप फिर मिठाइयां की दुकान पे जाते हैं, या आपको कोई किसी प्रकार का वस्तु लेना है जो मेला में मिलता हो, है ना, तो वहां पे तब जाते हैं ना।
उसी प्रकार यहाँ पे नमाज खत्म हो गया, लोग आपस में क्या कर लिए, गले मिल गए। गले मिलने के बाद अब किसकी बारी आई है, मिठाई और खिलौने की दुकान की। किसकी, मिठाई और खिलौने की दुकान की बारी आ गया। धावा होता है, ठीक है, धावा का मतलब चलना होता है, उधर की तरफ अब चलना होता है। आगे देखिए, तरह तरह के खिलौने हैं, सिपाही, गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। खिलौने में देखिए कौन कौन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2 नंबर में प्रश्न पूछा गया है कि मेले में कौन कौन तरह के खिलौने थे, सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, सभी कर लिए ना। तो मेले में कौन कौन तरह के खिलौने रहते हैं, आपसे क्वेश्चन आएगा तो लिख दीजिएगा ना। आगे देखिए, महमूद सिपाही लेता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। महमूद नाम का जो व्यक्ति है, वो लड़का जो है, वो क्या लेता है, सिपाही। महमूद कौन सा खिलौना खरीदता है, अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। सिपाही समझते हो, सिपाही नहीं समझते हो, सिपाही नहीं समझते हो, चौकीदार देखे हो, उसी को हम लोग सिपाही कहते हैं, है ना, लाल पगड़ी वाला। आप नहीं देखो, सिपाही वगैरह को नहीं देखे हो, उसका जो है टोपी लाल होता है, नहीं देखे है, देखिएगा कभी, है ना। महमूद सिपाही, देखना क्या है, कभी गॉड करे आप ही बन जाइए, आपको सब देखेगा, है ना। देखना नहीं है, आप खुद बनिए उस लायक, सिपाही बनो, फिर समझ जाओगे, है ना। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी और लाल पगड़ी वाला। सिपाही खाकी वर्दी पहना रहता है और उसका पगड़ी कैसा होता है, लाल, याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंधे पर बंदूक रखे हुए, इस प्रकार सिपाही एकदम बंदूक रखा हुआ है, खिलौना में जैसा दिखाया गया, लाल पगड़ी है उनका, है ना, और कंधे पे क्या रखा है, बंदूक, ऐसे बंदूक रख के खड़ा है सिपाही। कौन, सिपाही। हाँ, आगे देखो, आगे चलते हम लोग। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया। मोहसिन को क्या पसंद आया, भिश्ती समझते हो, क्या होता है भिश्ती, क्या होता है भिश्ती, क्या, हाँ, भिश्ती, भिश्ती, भिश्ती भी हम लोग उसी को कहते हैं जो गुड़िया वगैरह होता है ना, डॉल, गुड़िया जानते हैं, इससे पहले जिसका नाम हम बताए थे, उसी खिलौने का एक और नाम से जाना जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, भिश्ती। भिश्ती कौन खरीदता है, मोहसिन। कौन खरीदता है, मोहसिन भिश्ती खरीदता है, ठीक है। कमर पर मशक रखे, मशक समझते हो, मशक यानी भिश्ती कैसे खड़ा है कमर पे, इस प्रकार, है ना, हमको ये भिश्ती नहीं समझ लीजिएगा, इस प्रकार जो है क्या, खड़े है, क्या है, खड़े है, इस प्रकार खड़े वाले जो गुड़िया है उसको खरीदता है कौन, मोहसिन। कौन खरीदता है, याद रखिएगा, मोहसिन जो है क्या खरीदा, भिश्ती, क्या खरीदा। उसके बाद और हम लोग इससे पहले क्या देखे थे, महमूद। महमूद क्या खरीदा था, सिपाही। क्या खरीदा था, महमूद सिपाही और मोहसिन भिश्ती। आगे देखिए, कमर पर मशक रखे, नूरे को वकील से प्रेम है। नूरे को किससे प्रेम है, वकील से। जैसे कि आप भी बचपन में मेले गए होंगे तो आपको भी पता है, यहीं से प्लान बन जाता है ना। आज तो जा रहे जेसीबी खरीद के लेवे करेंगे, है ना, मेला जा रहा है जेसीबी, तो वो जेसीबी, अच्छा ठीक है, कार का धमकी देता है, हम कार भी खरीद के लाएंगे, वो भी नैनो कार है कि नहीं है। तो यहीं से प्लान बन जाता है किसको क्या लेना है। उसी प्रकार एक व्यक्ति है, एक लड़का है जिनका नाम है नूरे। क्या नाम है, वो क्या खरीदता है, वकील। उसको वकील बहुत ज्यादा पसंद है, जो वकालती करता है, वकील, है ना। तो नूरे वकील से प्रेम है। काला चोंगा, नीचे सफेद अचकन, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए क्या है, खड़ा है। आप हम भीमराव अम्बेडकर साहब को देखे, कभी नहीं देखे हैं। वकील कैसे खड़ा होता है, एक हाथ में फाइल लेकर खड़ा है, इस प्रकार, काला चोंगा, नीचे व्हाइट पेज यानी व्हाइट ड्रेस, ठीक है, इस प्रकार वकील खड़ा है। उसी प्रकार का खिलौना कौन खरीदता है, कौन खरीदता है, नूरे। आगे देखिए, हाँ, नूरे खरीदता है। सब 2-2 पैसे के खिलौने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको अंडरलाइन करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI, ठीक है। यानी सभी खिलौने कितने पैसे के थे, 2-2 पैसे के। जितने भी खिलौना के बारे में हमने अभी बात किया, सब खिलौना कितना रुपया, कितने पैसे का है, 2 पैसे के। रुपया हमने पैसा हम बात करो, 2-2 पैसे के है, ठीक है। आगे देखो, हामिद के पास कुल कितने पैसे, हामिद के पास कुल 3 पैसे है। कितने पैसे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हामिद के पास 3 पैसे, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। हामिद के पास मात्र कितने पैसे हैं, 3 पैसे। हामिद अगर कोई भी खिलौना लेगा तो उसके पास कितने पैसे बचेंगे, केवल 1 पैसे, क्योंकि सभी खिलौने कितने कितने का है, 2 पैसे का। आगे देखिए, इतने महंगे खिलौने वो कैसे ले, है तो हामिद के पास 3 पैसे, लेकिन खिलौना है 2 पैसा का। 2 पैसा का खिलौना लेता है तो फिर इधर कुछ और लेगा, मिठाई लेगा तो मिठाई नहीं होगा, है कि नहीं है। तो इतने महंगे, यानी उस समय का महंगाई देखकर कह रहा है कि इतने महंगे खिलौने हामिद कैसे खरीदेंगे, कहीं हाथ से छूट गया तो चूर चूर हो जाएगा,
हामिद सोच रहा है कि ये 2-2 पैसे का खिलौने है, मेरे पास कितना है, 3 पैसे है, और 3 पे यहां से देखिए इस बच्चे का बैच की तरह सोचन शक्ति यानी सोचना शुरू कर दिया ये कि आइए देखो 2-2 पैसे का खिलौने हैं, अब मेरे पास कुल मिलाकर 3 पैसे हैं, अगर हम खिलौना ले भी लेते, इतना महंगा खिलौना कौन लेगा, अगर ले भी लेते हैं मान लो हाथ से गिर गया गलती से, क्या हो जाएगा, चोर चोर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी टूट जाएगा। आप लोग कभी खिलौना खरीदने से पहले ऐसा सोचे है, नहीं सोचे, आप पहले लीजिए ना, अपने चोर चोर करेंगे, है कि नहीं है, उसको खोल के उसमें से चक्का खोल के हटा देंगे, है कि नहीं है, उसमें से सब बॉल वायरिंग सब अलग कर देंगे। लेकिन वो बच्चे को देखिए ऐसा वो नहीं सोचता है, वो कह रहा है गिर गया तो फूट जाएगा, है ना, पानी पड़ा तो सारा रंग क्या हो जाएगा, यानी खिलौने पे अगर पानी पड़ गया तो सारा रंग क्या हो जाएगा, धुल जाएगा, सारा रंग क्या हो जाएगा, धुल जाएगा। ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा, ऐसे खिलौने लेकर वो हामिद सोच रहा है कि हम क्या करेंगे, पानी पड़ गया तो धुलिए जाएगा, रंग हट जाएगा, उसका निकेल लगेगा दिखने में, कहीं हाथ से छूट गया तो क्या हो जाएगा, चोर चोर हो जाएगा। लेकिन आप जैसे बच्चे गया खिलौना खरीदने, उसका थोड़ा सा कलर उड़ा हुआ है, ठीक है सर खरीदा दीजिए ना, है ना, कलर घरे पे कर लेंगे, यानी उल्टा सोच लेंगे, है कि नहीं है। लेकिन वो बच्चे देखिए समझदार है, वो कलर करने का बात नहीं कर रहा है, वो सोच रहा है कलर भाग जाएगा, है ना, कितने सोचने वाली बात है यहाँ पे, हंसो नहीं, यहाँ पे समझो कितना सोचा है वो लड़का। आगे देखिए सब अपने अपने खिलौने का तारीफ कर रहे हैं, जो जो खिलौना खरीदा है सब अपने अपने खिलौने का क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है, तारीफ, मेरा खिलौना क्या है, यूं है कि नहीं है। हम वकील, नूरे कह रहा है हम वकील लिए, है ना, मेरा वकील, तुम गलती करोगे वकील न्याय कर देगा, है ना। वहीं पे क्या कर रहा है, ये क्या नाम है उसका, मोहसिन, मोहसिन कह रहा है मेरा बिस्ती डांस करके दिखाएगा, है कि नहीं है। और यहाँ पे क्या नाम है, महमूद क्या लिया, सिपाही, कह रहा बदमाशी करो सबको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा। सिपाही, मेरा खिलौना क्या है, सिपाही, तुम लोग बदमाशी करोगे तो मेरा सिपाही क्या करके ले जाएगा, पकड़ के। यानी अपने अपने खिलौने का सब क्या कर रहा है, तारीफ कर रहा है, यानी अपने अपने खिलौने का बड़ाई, जिसको आप बड़ाई कहते हो, बड़ाई कर रहा है। आगे देखिए हामिद ललचाई आंखों से खिलौने को देख रहा है, बेचारा हामिद के पास मात्र 3 पैसे है और हामिद अभी तक कुछ नहीं खरीदा, वो डिसीजन नहीं लिया कि हमको लेना क्या, अभी वो सोचिए रहा है। और ललचाई आंखों से, उनका भी मन है, वो भी बच्चा है, उनका भी मन है कि उनका भी आंख में लालच आ गया कि हम भी काश वो खिलौने मेरे हाथ में भी होता तो कितना अच्छा लगता, है ना। वो ललचाई आंखों से सभी खिलौने को गौर से देख रहा है, मोहम्मद के पास जो है, नूरे के पास जो है, मोहसिन के पास जो है, सबका खिलौना वो एक एक नजर देख रहा है, एकदम ललचाई आंखों से, ठीक है। आगे देखिए चाहता है कि जरा देर के लिए ही सही वह उन्हें हाथ में ले सकता, वो हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते, विशेषकर जब अभी नया शौक है। हामिद ललचाता रह जाता है। देखिए हामिद का कोशिश हुआ, मेरा दोस्त है, हम नहीं लिए तो कोई बात नहीं, मेरा दोस्त है ना, है, उनको कहेंगे चलो ना, अपना भाई है भाई, है ना, अपना भाई है, उसको कहेंगे क्या करेगा, खिलौना दे देगा, क्या करेगा, वो हाथ बढ़ाता है जैसे ही लड़के, लेकिन इतना त्यागी होते, लड़के को क्या पता इसके पास इतने पैसे है, और बचपना होता है सबका, सब उतना समझ नहीं पाता है कि इसको क्या दिक्कत है कि नहीं, क्यों नहीं लड़का खिलौना खरीदा। तो जैसे ही वो हाथ आगे बढ़ाता है कि खिलौना दो, और थोड़ा सा हम हाथ में टच करके देखेंगे वो खिलौना कैसा फील होता है, तो लड़के बहुत त्यागी होते हैं, और वो जैसे ही हाथ बढ़ाता है वो खिलौने पीछे की ओर क्या करता है, छिप लेता है, यानी खींच लेता है खिलौने, यानी कुल मिलाकर हामिद को नहीं देता है, टच करने के लिए नहीं देता है। आगे देखिए और विशेषकर जब अभी नया शौक है, हामिद देखो आप समझ रहे हैं ना, जो खिलौना खरीदा है ना उनका भी तो शौक है ना, कि भाई हम वकील कर देता हूं, पहले खेलेंगे भर मन तब ना तुमको देंगे हम खेलने के लिए, है कि नहीं। पहले हम उसका पाठ पुर्जा खोलेंगे, उसका हम एक एक पत्रा यानी एक एक जाओ उसका फाइल खोलेंगे, कौन फाइल में कौन सा केस लड़ रहा है, तब नाम बाद में देंगे, यानी पहले अपना मन जब तक संतृप्त नहीं होगा तब तक हम आपको नहीं देंगे। ऐसा बच्चे का शौक होता है, हर बच्चे का। आगे देखो मिठाइयां की दुकान आती है, मिठाइयां की क्या आती है, दुकान आती है, किसी ने रेवड़ियां ली है, किसी ने गुलाब जामुन, रेवड़ियां मिठाई जानते हैं ना, रेवड़ी मिठाई का नाम है, रेवड़ी मिठाई, कौन सा मिठाई, रेवड़ी ना जानते आप लोग, जानते हैं ना। गुलाब जामुन तो सब जानता होगा, कोई ऐसा है नहीं जानता है, सब जानते हैं ना। तो ये 2 प्रकार की, कोई रेवड़ियां लेती है तो कोई गुलाब जामुन, किसी ने सोहन हलवा, सोहन हलवा भी एक मिठाई का नाम है, किसका नाम है, मिठाई का। तो कोई क्या सब लेता है, मिठाई क्या सब खरीदा जाता है बच्चे के द्वारा, रेवड़ी और गुलाब जामुन और सोहन हलवा, ये 3 प्रकार की मिठाइयां बच्चे विभिन्न विभिन्न प्रकार के बच्चे खरीदते हैं। आगे देखिए मजे से खा रहे हैं, मिठाई खरीद के बच्चे क्या कर रहे हैं, मजे से खा रहे हैं। आप भी एक जलेबी खरीद लिया, मेला में घूमते हुए क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं। आपका बचपन है, यानी बचपन में लोग ऐसे करते हैं। तो देखिए खा रहे हैं, लेकिन हामिद अभागे के पास सिर्फ 3 पैसे है। हामिद अभागे है, अभागे का मतलब उसका भाग खराब है ना, उसका भाग अच्छा नहीं है।
तो उसके पास मात्र कितने पैसे हैं। देखो कितना समझदार लड़का है, खिलौना भी देख लिया, उनके दोस्त मिठाई खा रहा है, फिर भी उनको कुछ नहीं हो रहा है। वो अभी तक डिसीजन नहीं लिया है कि हमको करना क्या है, हम क्या खरीदेंगे 3 पैसे का। अभी तक वो बेचारा सोच ही रहा है, नहीं मिठाई लिया नहीं खिलौने। तो सिर्फ 3 पैसे हैं, क्यों नहीं कुछ लेकर खाता। हामिद के पास मात्र 3 पैसा है। अब कह रहा है, लेखक कह रहा है कि क्यों नहीं कुछ खरीद के खा लेता, लेकिन नहीं खा रहा है बच्चा। आगे देखिए, मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ले। हाँ, हामिद रेवड़ी ले। यहां से एक बात की स्पष्टीकरण हो गया कि रेवड़ी कौन खरीदाता, मोहसिन। देखिए क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ से, रेवड़ी खरीदने वाले व्यक्ति कौन थे, मोहसिन। तो मोहसिन कह रहा है रेवड़ी ले खा, तो मोहसिन ने खरीदा था जी। तो कौन कहता है हामिद को कि रेवड़ी ले खा, मोहसिन। इसको अंडरलाइन कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है कि हामिद रेवड़ी ले खा, यहां तक अंडरलाइन करिए, कर लिए। आगे देखिए, कितनी खुशबूदार है, कितनी क्या है, कहता है कि हामिद ये देखो रेवड़ी, खा ले रेवड़ी, बहुत खुशबूदार है, बहुत अच्छा लगता है खाने में, है कि नहीं है। हामिद तो क्या कर रहा है, ललचा रहा है, क्या कर रहा है। आगे देखिए, जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। आप भी ये मस्ती किए होंगे बचपन में, क्या नहीं किए है, ठीक है। अपने दोस्त है, आप बिस्किट खा रहे हैं, है ना, ये वाला मस्ती हम लोग ज्यादा किए, आप लोग नहीं किए तो हम तो बहुत ज्यादा किए, है ना। खा रहे एक साथ, 2 दोस्त है ना, उनको कह रहे लोगे, ये लो, ले लिया, वो हाथ बढ़ाया जैसे आप अपने मुंह में रख लिया, है ना। उसी प्रकार का केस यहाँ पे कौन करता है, मोहसिन। किसके साथ, हामिद के साथ। जैसे ही हामिद मिठाई के लिए हाथ बढ़ाता है, मोहसिन अपने हाथ वाला मिठाई अपने मुंह में क्या कर लेता है, रख लेता, अर्थात खा लेता। आगे देखिए, ये याद रखिएगा, कौन ऐसा खेल किया था, ये पूछा जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन। आगे देखिए, मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है, हामिद रेवड़ी ने खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रेवड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं। उनके जो और भी साथियां हैं, जो क्या कर रहे हैं, जब ये केस देखता है कि मिठाई उसको नहीं दिया, आगे हाथ बढ़ाए, मिठाइयां छीन ली, तो बाकी जो उनके दोस्त है सब तालियां बजा बजा क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तो तालियां बजा बजा के कौन कौन हंस रहे हैं, महमूद, नूरे और सम्मी। महमूद, नूरे और सम्मी सब तालियां बजाकर खूब हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। हामिद को क्या हो जाता है, आप ही के साथ ऐसा होगा तो आपको गुस्सा नहीं चढ़ेगा, गुस्सा चढ़ेगा कि नहीं चढ़ेगा। उसी प्रकार हामिद नाम का एक लड़का, उनको भी क्या चढ़ गया, क्या चढ़ गया। आप देखिए क्या होने वाला है ना। मिठाई की दुकानें के बाद लोहे की चीजें की दुकान आती है। याद रखिएगा, पहले किसका दुकान आता है, मिठाई का, उसके बाद किसका दुकान, लोहे का। याद रखिएगा, लोहे की दुकान पहले नहीं आता है, मिठाई के पहले खिलौने आता है जी। पहले खिलौने तब जाके मिठाई, पहले खिलौने की दुकान तब जाके मिठाई की दुकान, तब जाके किसका दुकान, लोहे की दुकान। मिठाई की दुकानें के बाद लोहे की चीज की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। अब आकर्षण का मतलब क्या, अब लोहा का वस्तु रखा है, हंसुआ खुरपी कुदाली सब रखा हुआ है आपके लिए, आप बच्चे सबके लिए वो यूज का चीज है नहीं है, वो सब लेगा तो हानि होगा बॉडी का, है कि नहीं है। तो बच्चे के लिए यूज का चीज नहीं हो, बच्चे के लिए यूजलेस है ना, यूज का प्रयोग करने वाला वस्तु नहीं है, तो बच्चे उस दुकान को इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहां पे कौन रुक जाता है, हामिद। हामिद क्या कर लेता है, रुक जाता है। लोहे की दुकान पे हामिद क्या हो जाता है, रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए हैं, उसके ख्याल आया कि दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता है, अगर वो चिमटा ले जाकर दादी को दे दे तो कितनी प्रसन्न होंगी, फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी। खिलौने से क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। देखिए, हामिद नाम का एक लड़का है जो खिलौने ना खरीद के वो क्या सोच रहा है कि हम अपने दादी के लिए लोहे की दुकान पे रुका हुआ है, और उनके दिमाग में वैसे आइडिया नहीं आया। वो पहले से कहेंगे कि विचार क्या था, ऐसा नहीं था। जब वो लोहे की दुकान पे जाता है तो उसको चिमटा दिखाई देता है, चिमटा जिससे रोटी उतारा जाता है ना, रोटी को फुलाया जाता है, निकाला जाता है। तो वो चिमटा जब वो चिमटा पे उसका नजर जाता है तो वो सोचता है कि दादी माँ जो है उनका हाथ रोटी यानी तवे से जब रोटी निकालती है तो क्या हो जाता है, जल जाता है। क्या हो जाता है, जल जाता है। तो हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम अगर ये चिमटे खरीद के ले जाते हैं तो वह काफी ज्यादा क्या होंगे, प्रसन्न होंगे। क्या होंगे, प्रसन्न मतलब खुश हो जाएंगे, और हमको बहुत सारे क्या करेंगे, मतलब बहुत सारे आशीर्वाद भी देंगे, मेरा प्रशंसा भी करेंगे, और उंगली भी नहीं जलेगा। और व्यर्थ में मान लीजिए खिलौना लेंगे तो उससे क्या होगा, पैसा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। एक 4-5 साल का बच्चा, आप कभी गौर से सोच के देखिए कि 4-5 साल के बच्चा कभी इतना करीब सोच सकता है जितना करीब ये लड़का सोचा है। आप भी 4-5 साल के एज में रह चुके हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा सोचा नहीं, सोचा है ना। तो लेकिन वो बच्चे देखिए 4-5 साल रहने के बावजूद भी
वो वयस्क की तरह यानी युवा व्यक्ति की तरह क्या कर रहा है, वो सोच रहा है। आगे देखिए क्या, अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए क्या लाया है, चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी और फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गांव में चर्चा होने लगेगी कि हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। बड़े की दुआएं कहां पे पहुंचती है, सीधे अल्लाह के दरबार में। कहां पे, कहा जाता है बड़ों भगवान की सम्मान होता है, समझ गए ना। तो उनका जो वो अगर आशीर्वाद देता है आपको तो सीधा समझिए भगवान आशीर्वाद दे रहा है आपको, है ना, ऐसा कहा गया है। देखिए तो उन्होंने, उनके मन में ये भी ख्याल आता है। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया, दीदिया क्वेश्चन है कि हामिद को चिमटा खरीदने से पहले उनके मन में कौन कौन ख्याल आया, है ना। तो देखिए उनके मन में ख्याल आया, ये भी ख्याल आया उनके मन में कि अगर हम चिमटा लेके जाएंगे तो मेरी जो दादी माँ है वो क्या कहेगी, देखो मेरा हामिद क्या लाया है, चिमटा लाया है। वो पड़ोस पड़ोस के महिलाओं को, औरतों को दिखाएगी। पूरे गांव में मेरा क्या होगा, चर्चा होगा। पूरे गांव में क्या होगा, चर्चा होगा। और बड़े लोग हमको क्या करेंगे, आशीर्वाद देंगे। जब गांव में चर्चा होगा तो बड़े लोग हमको क्या करेंगे। और हम सुने हैं कि बड़े का आशीर्वाद सीधा किसके दरबार में जाते हैं, अल्लाह के दरबार में जाते हैं। और डायरेक्ट जब वो उनके आशीर्वाद जाता है, उनके दुआएं जाती है तो बहुत जल्दी ही अल्लाह उनको सुन भी लेते हैं। यानी भगवान उस पर ज्यादा जल्दी काम भी करते हैं, सुनवाई भी करते हैं। आगे देखिए, दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटे 3 पैसे में ले लिया। याद रखिएगा हामिद ने चिमटे कितने पैसे में लिया, मोल भाव किया। मतलब वो कह रहा था अधिक, लेकिन हामिद ने कहा मेरे पास 3 रुपया है, क्या करिएगा, दे दीजिए, हमको बहुत जरूरी है, देना ही पड़ेगा आपको, है ना। बहुत रिक्वेस्ट किया दुकानदार से हामिद, और तब जाके क्या खरीद लिया, चिमटा खरीद लिया। उसके बाद देखिए उसे कंधे पर रखा मानो बंदूक है और शान से करता हुआ साथियों के पास आया। चिमटा खरीदा और चिमटा को कहाँ रखा, कंधे पर। अब ऐसे चल दिया आराम से, है ना। क्या है, बंदूक है। क्या है ये, बंदूक है। अब अपने दोस्तों के पास चल गया वो। देखिए क्या हो गया उसके बाद। मोहसिन ने हंसकर कहा यह चिमटा क्यों लाया पगले। मोहसिन उनका दोस्त है ना, वो हंस के कह रहा है कि चिमटा, ये लोहे का चिमटा, ये गधा है लड़का, का है लोहे का चिमटा उठाते फिरता है ना, क्या है लोहे का चिमटा लाया, पगला गया क्या। आगे देखिए आगे क्या हुआ। आगे हाँ, इससे क्या करोगे। महमूद बोला चिमटा कोई खिलौना है। यानी मोहसिन पूछता है कि ये चिमटे क्यों लाए हो पगले, इससे क्या करोगे। और यहाँ पे महमूद क्या कहता है, चिमटा कोई खिलौना है, चिमटा कोई खिलौना है। याद रखिएगा चिमटा कोई खिलौना है, ये बात कौन कहा है, महमूद। याद रखिएगा कौन क्या कहा, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए हामिद बोला क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई। अब हामिद देखिए अपने चिमटे का क्या कर रहे हो, तारीफ कर रहे, क्या कर रहे हैं, कहा क्यों नहीं खिलौना है, इसको कंधे पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये बंदूक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बंदूक हो जाएगा। हाथ में लिया तो फकीरों का क्या, चिमटा, फकीरों का चिमटा हाथ में रख लिया। चिमटा, चिमटा लेके फकीरों घूमते रहता है ना, चिमटा बजाने वाला चिमटा। फकीर को नहीं देखा है, चिमटा बजाते हैं जी हाथ से। अरे बाबा फकीर को नहीं जानते हो, अरे वो चिमटा बजाता है जी, वो लेके घूमता है चिमटा, हाथ में नहीं, देखो ऐसे ऐसे बजाते रहता। तो वही कह रहा है अगर हाथ में रख लिया तो फकीरों का चिमटा हो गया, कंधे पर लिया तो क्या हो गया, बंदूक हो गया। आगे देखिए, चाहो तो मंजीरे का भी काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दो तो तुम सबके सारे खिलौने की जान निकल जाएगी। देखिए कितना तारीफ कर लिया अपने खिलौने का। आगे देखिए, तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते, मेरा बहादुर शेर है चिमटा। देखिए अपने खिलौने का तारीफ करते हुए हामिद कहता है कि मेरा चिमटा क्या है, बहादुर शेर है, शेर नहीं बहादुर शेर, शेर नहीं बहादुर शेर है। याद रखिएगा हामिद का चिमटा क्या है, बहादुर शेर है ना। देखिए हामिद कहता है कि अगर कंधे पर रखेंगे तो बंदूक हो जाएगा, हाथ में लेंगे तो क्या हो जाएगा, और चाहे तो मंजीरे का भी काम ले सकते हैं, है ना, चाहे तो मंजीरे का भी काम ले सकते हैं। इसके बाद और भी क्या कहे, एक चिमटा जमा दो, अगर एक चिमटा तुम सबके खिलौने पे मार दो ना तो खिलौने क्या हो जाएगा, चूर चूर हो जाएगा, है ना। और कह रहा है कि तुम्हारा खिलौने मेरे चिमटे का, और इतना भी नहीं, तुम्हारा खिलौना कितना भी प्रयास करेंगे तो मेरे चिमटे का कुछ भी नहीं कर सकता है, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। और मेरा खिलौना जो है, मेरा चिमटा जो है बहादुर क्या है, शेर है। सम्मी ने खंजरी ली थी, देखिए याद रखिएगा सम्मी क्या लिए थे, खंजरी यहाँ पे ली थी। सम्मी एक लड़की है, याद रखिएगा, यहाँ पे सम्मी एक लड़की है, ली थी, यहाँ पे देखिए स्त्रीलिंग लगाया गया है ना। सम्मी ने खंजरी ली थी, सम्मी कौन है, लड़का या लड़की, ऐसा प्रश्न कभी आएगा नहीं, लेकिन नॉलेज के लिए जानकारी रखो। सम्मी ने खंजरी ली थी, सम्मी कौन सा खिलौना लिया था, मोहम्मद कौन सा लिया था,
मोहसिन, नूरे, सम्मी, रबरी कौन लिया था? और उसके हाँ रबरी का ही चर्चा हुआ। उसके बाद देखो खंजरी कौन लिया था? सम्मी। कौन लिया था? सम्मी। प्रभावित होकर बोला, सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला मेरा खंजरी से बदलोगे? जब बच्चे में जब अपना खिलौने का आप तारीफ कर लीजिएगा ना, कहेगा नहीं नहीं वो लड़का सही कह रहा है, उसका खिलौना क्या है? सबसे बढ़िया है। अब विचार होने लगा अपने में, सम्मी के मन में विचार आया कि जो है ना मेरा खंजरी ले लो, तुम अपना चिमटा हमको क्या करो? दे दो। आगे देखिए, हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा से देखा, मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। देखिए यहाँ पे हामिद एक बात कहता है कि तुम बदलने का बात कर रहा है, मेरा चिमटा चाहेगा तुम्हारा खंजरी को क्या कर देगा? पेटे फाड़ देगा, है कि नहीं है? आगे देखिए, चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया। चिमटे सबको अच्छा लगा, सभी को चिमटे ने क्या कर लिया? मोहित कर लिया। और इन्हें 3-3-4 पैसे में खर्च करके किए, पर कोई काम काज का चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में क्या कर लिया? रंग जमा लिया। हामिद ने 3 पैसे में रंग कैसे जमाया? आपको दिखा कि नहीं दिखा? सबके दिल में उसके खिलौने आया कि नहीं आया? सब सोचा कि नहीं सोचा ये चिमटा अच्छा है? लेकिन और भी बच्चे जो थे वो 3-4 पैसे खर्चे करके अच्छे खिलौने नहीं ले पाए। आगे देखिए, सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। अब सबने कहा भाई अगर तुम खिलौना बदला बदली नहीं करोगे ना, हामिद भाई तुम एक काम करो, क्या करो? मेरा खिलौना एक बार तुम मेरा खिलौना लो, हम तुम्हारा खिलौना को टच करेंगे, केवल छुएंगे, है ना। जब ये प्रस्ताव रखा तो उसके बाद क्या हुआ? चिमटा बारी बार तब ये मान गया। हामिद कहा ठीक है चलो भाई, अब इतना कह रहे हो तो मान जाते हैं, है ना। तुम अपना खिलौना हमको दो, हम तुम्हारे खिलौने का टच करेंगे, यानी खेल के देखेंगे कुछ देर के लिए, तुम मेरे खिलौने से खेलो, है ना। आगे देखो, चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और खिलौने सबके बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर उसका चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह। रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का क्या है? बादशाह। खिलौना कितना भी खूबसूरत है, लेकिन सबका बादशाह कौन है? चिमटा। कौन है? चिमटा। आगे देखिए, गांव पहुंचकर बच्चे ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर खेला पर थे हुए चिमटे हुए मिट्टी के। यानी गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे हुए मिट्टी के। बच्चे ने जो खिलौना खरीदा था सब किसके थे? मिट्टी के खिलौने थे। कुछ ही देर में टूट फूट गए। अब मियां हामिद का हाल सुनिए। फिर बच्चे का तो बात बता दिए, सब बच्चा घर पे गया, सब होता है, सभी बच्चा इंजीनियर होता है, सबने खोल के देखा होगा कि इसमें कौन सा स्प्रिंग लगा हुआ है, कौन सा पहिया लगा हुआ है, कैसे ये चल रहा है ना। बच्चे टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं, तो सबका खिलौना टूट फट गया, है ना। मिट्टी का था, टूट भी गया, फूट भी गया, है ना। अब मियां हामिद का बात सुनिए। हामिद जो लड़का है उनका कहानी सुनिए। अब क्या हुआ जब वो घर पे पहुंचा ना चिमटा लेके, तब क्या हुआ? अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देकर वह चौंकी, यह चिमटा कहां से लाया? देखिए, अमीना जब ये हामिद पहुंचता है घर पे तो कहता है दादी माँ हम आ गए। जब उनकी दादी घर से बाहर निकलती है, उनको गोद में उठाता है और फिर उनके हाथों में जब चिमटा देखता है ना, तो अमीना चौंक जाती है। अरे ये क्या लेके आ गए हो? इस प्रकार बात करता है हामिद से, समझ गए ना कि ये क्या लेके आ गए हो। चौंक गया। उसके बाद ये कहां से लाया? ये चिमटा कहां से लाया? मैंने मोल लिया है। किसने कहा मैंने मोल लिया है? हामिद ने। हामिद ने क्या कहा? मैंने मोल लिया है। क्या पैसे में? उसकी दादी ने क्या पूछा? क्या पैसे में? 3 पैसे। 3 पैसे दिए। हामिद ने क्या कहा? 3 पैसे में। कितने में दिए? 3 पैसे में दिए। अमीना ने छाती पीट ली। अमीना ने क्या कर ली? आपको लगता होगा कि जोर जोर से ऐसे छाती पीट ली, ऐसा कुछ नहीं किया। छाती पीटने का मतलब वो काफी ज्यादा क्रोध हो गई, गुस्सा हो गई, काफी ज्यादा, मतलब उसके मन में गुस्सा का भाव जग गया। ठीक है, छाती पीटना उसी को कहते हैं, है ना। यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या? चिमटा। सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया। हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती है थी, इसलिए मैंने इसे ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत हंसने में बदल गया। यह हंसने मुख था, खूब ठोस रस और स्वाद से भरा हुआ। देखिए, जब हामिद कहता है कि सारे मेले में तुमको मिठाई खिलौना ना दिखा, ये बेसमझ लड़का है, कैसा लड़का है, उसको गोदी से बाहर किया, उधर टाल दिया और कहा देखिए कितना बेसमझ लड़का है, खाया पिया कुछ नहीं, लाया क्या? चिमटा। क्या लाया? चिमटा। कहा तुम्हारे पास समझ उमझ है कि नहीं है? तुमको हम 3 पैसे दिए थे जोड़ के कि मिठाई खा लेना, खिलौने खरीद के लाना, चिमटा उमटा क्या लाने की जरूरत थी? तो हामिद ने क्या कहा?
यानी ये बात जो अमीना कह रही है क्रोध में कह रही है। अमीना किस में कह रही है? क्रोध में कह रही है। और हामिद इस बात को क्या कहा? हामिद से जब पूछा गया तो हामिद ने क्या कहा? जब आप दादी माँ जब आप तवे से रोटियां उतारती है उस समय आपके हाथ क्या हो जाती है? जल जाती है। अब ये चिमटे के माध्यम से आप रोटियां उतारेंगे तो आपका हाथ तुरंत बुढ़िया का जो है गुस्सा क्रोध जो है किसमें बदल गया? ऐसने मतलब प्यार में बदल गया। उससे अब वो प्यार करने लगा बच्चे से कि मेरे बच्चे मेरे लिए इतना सोचा, ये सोचकर। ठीक है, आगे देखिए, बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव और कितना विवेक है। दूसरों को खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। इतना जब्त इससे कैसे हुआ? वहां भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही। अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना की आंखें भर आई। दमन फैलाकर हामिद की दुआएं देती जाती थी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता? देखिए, दामिन यानी दामन फैलाकर उसको हामिद की दुआएं दी जाती थी, लोग उसको दुआएं देती थी, जब लोगों में चर्चा चला। लेकिन हामिद एक बच्चा था और आंसू भी, यानी खुशी का आंसू। आप खुशी का आंसू देखे कभी? है ना, खुशी का भी आंसू होता है। आदमी को किसी भी चीज का सफलता जब मिल जाता है तो वो खुशी होकर रोने लगता है। तो हामिद की दादी खुशी से रोती भी थी। और उसका रहस्य हामिद क्या समझता? एक बच्चा था, उसको क्या पता कभी क्या हो रहा है ना। इस प्रकार ये कहानी समाप्त हुआ। आप सभी को ये कहानी अच्छा लगा होगा, लगा ना? ये कहानी अच्छा लगा तो इसका प्रश्नोत्तर भी आप